क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस में अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर ले, लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ना उनकी बात को इम्पोर्टेंस मिलती है, ना उनकी प्रेजेंस को। अब सवाल यह है, आखिर दोनों में फर्क क्या है? लुक, पैसा, स्टेटस? नहीं, फर्क है उनकी एनर्जी का, उनके ऑरा का। एक पावरफुल ऑरा बिना कुछ कहे लोगों को इम्प्रेस कर देता है, और एक वीक ऑरा इंसान को भीड़ में घूम कर देता है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल बना देगा कि लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से आखिरी के 2 प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1, अपनी वैल्यू खुद समझो। सबसे पहले एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हारी इतनी ही वैल्यू करेगी जितनी वैल्यू तुम खुद को करते हो। अगर तुम खुद को वीक समझते हो, खुद को अनलक्की समझते हो, खुद को दूसरे से नीचे समझते हो, तो ये चीज तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में ऑटोमेटिकली दिखने लगती है। पावरफुल ऑरा की शुरुआत होती है एक पावरफुल सेल्फ इमेज से। रोज अपने आप से कहो, मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये एरोगेंस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत लोग खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी गलती करते हैं। नंबर 2, हर किसी को अपनी स्टोरी मत सुनाओ। कुछ लोग मिलते ही अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुना देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, अपने सीक्रेट्स, और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हर किसी के सामने अपनी किताब मत खोल दो। थोड़ा मिस्टीरियस रहो, थोड़ा रिजर्व रहो, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। लोग उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जिनके बारे में वो सब कुछ नहीं जानते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, खामोश रहना और कॉन्फिडेंस दोनों अलग चीजें। इसलिए तीसरा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस को बॉडी लैंग्वेज से देखना सीखो। कॉन्फिडेंस सिर्फ फीलिंग से नहीं होती, कॉन्फिडेंस दिखाई भी देती है। सीधा पोस्चर, आई कांटेक्ट, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, स्लो और क्लियर वॉइस, यह सब सिग्नल तुम्हारी ऑरा को पावरफुल बनाता है। जब तुम नर्वस होकर जल्दी जल्दी बोलते हो, लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी इनसिक्योरिटी नोटिस कर लेते हैं। इसलिए लोग से बात करते वक्त अपना बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो। कभी कभी कॉन्फिडेंस फील करने से पहले कॉन्फिडेंस एक्ट करना पड़ता है। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब लाइफ तुम्हारी टेस्टिंग स्टार्ट कर देती है, और यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा ऑरा सच में पावरफुल है या सिर्फ एक्टिंग। नंबर 4, इमोशंस के गुलाम मत बनो। पावरफुल लोग इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दे और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो, तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहा। सबसे डेंजरस पावर होती है इमोशनल कंट्रोल। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा पावरफुल दिखोगे। याद रखो, रिएक्शन टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन देता है, कंट्रोल परमानेंट रिस्पेक्ट देता है। लेकिन एक सवाल है, कॉन्फिडेंस और इमोशंस कंट्रोल आएगा कहाँ से? मोटिवेशन से? यूट्यूब वीडियो से? नहीं, उसके लिए चाहिए काबिलियत। नंबर 5, किसी एक स्किल में डेंजरस बनो। कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, कॉन्फिडेंस हुनर से आता है। जिस इंसान को अपनी स्किल और काम पर भरोसा होता है उसको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। चाहे बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, कोडिंग हो, सेल्स हो, फिटनेस हो, किसी एक फील्ड में इतना स्ट्रांग बनो कि लोग तुमसे सीखना चाहे। रियल ऑरा अचीवमेंट से बनता है, मोटिवेशन वीडियो से नहीं। लेकिन यहाँ भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि स्किल होने के बाद भी वो एक चीज के पीछे भागते रहते हैं, अटेंशन। नंबर 6, अटेंशन के पीछे मत भागो। सबसे वीक एनर्जी क्या होती है? प्लीज मुझसे बात करो। और सबसे पावरफुल एनर्जी, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। जितना तुम अटेंशन के पीछे भागोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू कम होगी। लोगों को इम्प्रेस करना बंद करो, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो। जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, अटेंशन अपने आप आएगी। लेकिन यहाँ भी एक फाइनल लेवल बाकी है,
ये वो पॉइंट है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में फर्क करता है। नंबर 7, वैल्यूएबल बनो, नीडी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीडी लोग हमेशा अप्रूवल मांगते हैं, वैल्यूएबल लोग क्रिएट करते हैं। नीडी लोग पूछते हैं मुझे कौन पसंद करता है, वैल्यूएबल लोग सोचते हैं मैं किसकी लाइफ बेटर बना सकता हूँ। जब तुम्हारे पास नॉलेज, स्किल और वैल्यू होती है, लोग तुम्हें ढूंढते हैं। जब तुम डेस्परेट होते हो, लोग तुमसे दूर भागते हैं। इसलिए नीडी मत बनो, वैल्यूएबल बनो। अब वीडियो कंक्लूजन के ऊपर बढ़ते हैं। पावरफुल ऑरा लुक से नहीं बनता, पैसे से नहीं बनता, ब्रांडेड कपड़े से भी नहीं बनता। पावरफुल ऑरा बनता है सेल्फ रिस्पेक्ट से, कॉन्फिडेंस से, डिसिप्लिन से, इमोशनल कंट्रोल से और वैल्यू से जो तुम दुनिया को देते हो। जिस दिन तुम्हें खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देंगे। और याद रखो, शेर को कभी बताना नहीं पड़ता कि वो शेर है, उसकी प्रेजेंस सब कुछ बता देता है।